लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टांगे चीर के फेंक दूंगा जो फिर देखा लच्छा की तरह। इधर आ। एक खिलवाड़ के लिए क्या मेरी ही बेटी रह गई है? ना काका ना, हम खिलवाड़ ना कर रहे। ये लजिया है ना काका, मतलब वो हम दोनों, आप तो जानते ही हैं हम सरकार के खासुल खास आदमी हैं। वो मतलब हमारे भैया लजिया से कर दीजिए ना। मेरा मगज फिर गया है जो अपनी हीरे जैसी बेटी की शादी तो जैसे कंगाल से कर दूं? तेरे पास है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं से तो गृहस्थी नहीं चलती, कमाई भी होनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी के सिवा तूने जाना ही क्या है जिंदगी में? अरे कभी रुपए का सिक्का हाथ में लेके देखा है? पर साल मेले में छुआ था। देखा बेटी, इससे तेरी कैसे शादी कर दूं? कैसे भी कर दीजिए बाबा, नहीं तो हम नदी में कूद के अपनी जान दे देंगे। पर बेटी, इस कंगाल से शादी करके तू क्या सुख पाएगी? हम मेहनत मजदूरी करके जी लेंगे। हाँ, तेरी यही मर्जी है तो शादी तो मैं कर दूंगा बेटी, आगे ईश्वर जाने। पर पहले ये मंगलसूत्र के लिए सोना तो ले आए। अरे काका मैं अभी ले आता हूँ। नहीं, अरे भैया मंगलसूत्र में कितना सोना लगता है? मंगलसूत्र? हाँ, हमारा ब्याह होएगा ना लजिया से। अरे हाँ, तो मंगलसूत्र तो चाहिए ही ना। हाँ। आओ बताता हूँ। जय हो वीर बजरंगबली, हे प्रभु रक्षा करना। जय हो, जय हो। क्या है रे भीमा? वो काशीराम की छोरी है ना मालिक, लजिया। तीर चला दिया उस पे? कैसा निशाना है? आप तो खिल्ली उड़ावन लगे मालिक, हम उसे ब्याह करना चाह रहे हैं। तू साले गधे का गधा ही रहा। बचपन से मेरी सेवा करके तूने यही सीखा? आम खाना चाहता है तो आम खा, आम के पेड़ से ब्याह करने की क्या जरूरत? जी? अबे उल्लू, खा पी कर पत्तल फेंक देनी चाहिए, उसे धो पोंछ कर नहीं रखते। मालिक, हमारी लजिया पत्तल नहीं है, वो तो चांदी का थाल है। तो मर साले, मुझे क्या? मंगलसूत्र के वास्ते तनिक सोना दे देते मालिक। शादी करे तू और सोना दूं मैं? तेरा बाप मेरे पास मंदोमन सोना रख गया था क्या? हाँ? ये बात नहीं है मालिक, पर हमारा रुपया भी तो है आपके पास। कौन कहता है? सूरज भैया। क्या कहा उसने? बोले भीमा उल्लू है का, 20 बरस काम किया। बोल हाँ, तो हम बोले हाँ। 30 पर पूछे कभी 1 पैसा दिया? बोल ना, तो हम बोले ना। 30 पर वो फिर बोले उल्लू की तुम फाकता, 10 रुपए महीने का भी हिसाब रख लो तो साल भर का हो गया 120, और 20 बरस का 2400 हो गया, यानी कि 2400। जाके मांग। 30 पर हम कहा फर्ज करो ये वक्त हमरे मालिक के पास ना हो तो भबक उठे, कहने लगे होगा कैसे नहीं, इतने बरसों से जनता का खून चूस रहा है, अपनी नोटों से चिता जलवाएगा का? ये सुनकर तो हम भी ताव में आ गए। हम कहा ए सूरजबान, ढेर टिट्टिर मत करो, मालिक हमरे भगवान है, तोरी बत्तीसी तोरी जेब में रख देंगे। हाँ जा भाग यहाँ से, बहुत सुन लिया। वो सोना दे देते मालिक। मैंने कहा ना कि भाग यहाँ से। हम काशीराम को जबान दे आए हैं। तो जा जाके अपनी जुबान वापस ले ले, राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है तू। हम जबान देके कैसे फिर सकते मालिक, हम मालिक थोड़ी ना है। आप तो सुंदरिया को भी जबान देके फिर गए। क्या कहा तूने? ये मजाल हराम। हरामखोर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बेईमान, नमक हराम।
जुबान से ये बात निकाली तो जुबान खींच लूंगा। मालिक, मालिक, पीट ले मालिक, जितना मर्जी मार ले, लेकिन मंगलसूत्र के लिए तनिक सोना दे दे। हम लज्जा के बगैर जी नहीं सकते मालिक। नहीं जी सकता तो मर जा। ठाकुर! बरस आपकी सेवा करत करत हाथ पककर फौलाद हो गए। आपके नमक पर पले तो हाथ रुक गए। चोए को पड़ जाए तो जमीन में गड़ जाओगे ठाकुर। क्या बोले मालिक? सोना दिया? ए भीमा, बोल ना, सोना दिया कि नहीं? भगवान भला करे उनका। कहाँ है? देखो, देखो। क्या हुआ? जरा मदद मांगी अपने ब्याह के लिए, तो मालिक ने क्या दुर्गत की मेरे भीमा की। ये देखो क्या हालत है। अत्याचार की भी इंतहा होती है। आप जो बोले हम लफज लफज बोल दिए भैया, तो 20 बरस की पूरी तनख्वाह मिल गई। हमने नमक हलाली का हिसाब बेवक हो गया। हमने नमक हलाली का हिसाब बेवक हो गया भैया। फिर पलट के मारा क्यों नहीं उसे? हम डर गए थे भैया। हमरा एको हाथ पड़ जाता तो ठाकुर टैना बोल जाते। मारता कैसे? भगवान करे कीड़े पड़े उसे। सत्यानाश हो उस पापी का। सुनो 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 मेहरबान, लगा के ध्यान, खोल के कान। ठाकुर सरकार का फरमान। खिदमतगार भीमा ने मालिक के साथ बहुत नमक हरामी की। नशे की हालत में मालिक की शान में ऑल फॉल बका। इसलिए ठाकुर सरकार के हुक्म से भीमा जात बाहर किया जाता है और आज से उसका हुक्का पानी बंद। देखते हैं साला कौन हुक्का पानी बंद करता है। कुर्के पिल्ले, चल भीमा, भीमा चल मेरे साथ, चल चल इधर, चल भीमा। इन गधों की शामत आई है जो यहाँ आकर रेंग रहे हैं। तुम्हारे अंधे दरबार में गधे घोड़ों में कोई फर्क नहीं है मामा। नहीं तो जान जाते कि हमारी शामत कैसे आएगी। अरे हम तो खुद ही शामत हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप भीमा को जात बाहर कर दें? अरे भला सरकार को कौन अधिकार देगा? सरकार खुद दूसरों को अधिकार देते हैं। अरे ये सारे अधिकारी इन्हीं के तो हैं। जिसका कनेक्शन चाहे जोड़ दें, जिसका कनेक्शन चाहे कट कर दें। और अगर ये चाहें तो तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन कट कट। हमारी जिंदगी का कनेक्शन कट करने वाले कहीं तुम्हारे कनेक्शन ना कट हो जाए। खामोश। ज्यादा जबान मत चलाओ। क्या कहते हैं, अभी तुम्हें सरकार की सरकारी ताकत का अंदाजा नहीं है। जहाँ तक इनके हाथ पहुँचते हैं वहाँ अभी तक साइंस भी नहीं पहुँची है। ये ढोल पीटना बंद करो, नहीं तुम्हारा ढोल पिटवा देंगे। अच्छा, देखते हैं। चूहे को चिंदी क्या मिल गई, अपने आप को बजाज समझने लगा। सरकार चिंदी तो अभी हाल खींच लेते हैं, आखिर कनेक्शन तो चंद्रभान का ही है। उससे पूछ लो कि गांव छोड़ेगा या अपनी औलाद। बिल्कुल पूछूंगा। ये यहाँ नहीं रहेगा। रहेगा पिताजी। सूरज, तुम चुप रहो जी। इस नीच के साथ ही रहना है तो चला जाए यहाँ से। निकल। भैया, हमार खातिर क्यों परेशानी मोल लेता है? हम कहीं और नहीं भीमा, तू मेरे साथ रहेगा। इस घर में नहीं। गांव में और भी घर हैं। अरे अकल के अंधे, इस गांव का हर दरवाजा ठाकुर साहब के हुक्म से खुलता बंद होता है।
तेरी हैसियत ही क्या? तो इसका मतलब ये कि अगर ठाकुर साहब मुझे जात बाहर कर दें तो आप भी मुझे घर में नहीं आने देंगे? मैं खुद तुझे घर से निकाल दूंगा। ठीक है, तो फिर आपके घर में मुझे खुद ही नहीं रहना है। चल भीमा, चल। गांव का हर आदमी मेरे बाप की तरह खूंटे से बंधा हुआ नहीं हो सकता। सूरज! तुम अंदर चलो जी। 4 दिन भूखा रहेगा तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम क्या समझते हो कि ठाकुर साहब के मामले में मैं तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बहादुर हूँ? मुझे माफ करो भैया। किसकी मत मारी गई है इस गांव में जो ठाकुर साहब का फैसला मानने से इनकार कर दे? कम से कम मेरी तो नहीं। सुनिए तो माफ करो भैया। जाओ भैया, ये लोग नहीं मानेंगे। भीमा कैसे नहीं मानेंगे? ठाकुर ठाकुर ठाकुर, कब तक इस ठाकुर के जाल में फंसे रहेंगे? देखो, ये कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो? किसके लिए बुन रहे हो ये? किसके लिए बुन रहे हो ये? अपने लिए? नहीं, उस ठाकुर के लिए जो तुम्हारी मेहनत का मजा लूट रहा है। कब तक उसका काम करोगे तुम, गुलाम कहीं के? तुम भी ठाकुर के कपड़े बुन रहे हो? ठाकुर के कपड़े बुनोगे, ठाकुर का काम करोगे? हैं? देखो, देखो ये मिलेगा। आके है तो देखो। ये अकेले भीमा की पीठ नहीं है, ये पूरे गांव की पीठ है जो सदियों से ठाकुर के कोड़े खा खा कर लहूलुहान हो रही है। मैं पूछता हूं, हम ये अन्याय, ये अपमान कब तक सहन करेंगे? कब तक तुम लोग ठाकुर के कोड़े सहते रहोगे? बंद कर दो उसका काम। मैं कहता हूं बंद कर दो उसका काम। बंद। भीमा का कसूर क्या था? यही ना कि 20 बरस बिना एक दमड़ी लिए सेवा करने के बाद उसने तुम्हारे भगवान श्री वीर प्रताप सिंह से मंगलसूत्र के लिए तनिक सोना मांग लिया। तुम्हारा ठाकुर देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। उसका अन्याय, उसका जुल्म, उसकी बेदर्दी को पनपने के लिए अपने पसीने की खाद मत दो भाइयों। फेंक दो ये हंसिए, बंद कर दो उसका काम। बता दो उसे कि मेहनत करने वाले हाथ साथ हैं। बता दो उसे कि वो तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारी मेहनत का गुलाम है। बुज़दिलों, ना मर्दो। भैया रूठो मत भैया, ये लोग बुज़दिल नहीं। भैया हमारी बात मान, ये मरने से ना डरे, ये ठाकुर से भी ना डरे। ये डर रहे भूख में अपने बच्चों की रोने की आवाज से। इनके पास आवाज है, इनके पास आवाज है भैया, लेकिन इनका गला सूख गया। नहीं भीमा, ये लोग आदमी ही नहीं हैं। ये सदियों पहले मरे हुए आदमियों की परछाइयां हैं जो ठाकुर के इशारे पर नाच रही हैं। और मैं इन परछाइयों के बीच एक पल भी नहीं रहना चाहता। छोड़ यार मुझे। कहां जा रहे हो? इस शमशान से दूर, जिसे मैं अभी तक एक जीता जागता गांव समझा करता था। और हमारी लड़ाई का क्या होगा? जिनके लिए हम लड़ रहे हैं ना अर्जुन, वो तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार माने बैठे हैं। भैया मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं यहां नहीं रुकूंगा। जा रहे हो? हम कहाँ जाएं? सुनो 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 सुनो, हमारे प्यार का क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, हमरी टोली उठने से पहले ही चले आना। हाँ, कल जहरीले दांत निकल आएंगे तो वो काटना शुरू कर देंगे सरकार। क्या बकते हो लाला? सारा गांव मेरी मुट्ठी में बंद है। वो 5 मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो ठीक है सरकार, लेकिन 5 से 50 और 50 से 50,000 होते देर नहीं लगती है। और विचारों की फैमिली प्लानिंग तो सरकार भी नहीं कर सकती सरकार। उपाय? बस वही अंग्रेजी हुकूमत की तालीम, आपस में फूट। लो लो, मेरा मतलब ये है सरकार कि अगर भीमा को फोड़ लिया जाए तो सूरज का कनेक्शन कट, और सूरज को फोड़ लिया जाए तो अर्जुन का कनेक्शन कट।
सरकार, बकरी देखकर तो शेर भी शिकारी की जाल में फंस जाता है। ये लो, और ये तुम, ये तुम, और ये तुम, और ये रही तुम्हारी। आज हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, जी चाह रहा है फूट फूट के रोने। जरूर पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो तुम्हारे हाथ से खा रहे मां। वाह वाह वाह, महाभारत की फोटो उतर गई आंख के सामने। साक्षात माता कुंती खिला रही हैं पांडवों को। जिंदगी तर गई लाला नयन सुख प्रसाद श्रीवास्तव की। मालूम होता है कोई धार्मिक फिल्म चल रही है। लपक के लाला अपनी सरकार को बुला लो, बिना टिकट तमाशा देख लेंगे। अरे भाई, तुम लोग काहे को ठाकुर साहब को बुरा भला कहते रहते हो? बेटा, आखिर में तुम्हारे मामा हैं। यही तो मेरी बदनसीबी है लाला कि वो मेरा मामा है। भैया, तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ कहो, लेकिन हमारे सरकार के लिए तो खून का कनेक्शन, बस खून का कनेक्शन है। क्या बताऊं, कल रात भर तुम लोग की परेशानी में सो ही नहीं सके। वैसे लाला, उन्होंने तो इतनों की नींद चुराई है कि उन्हें तो नींद की कमी पड़ ही नहीं सकती है। अरे भैया, यही तो तुम लोगों की नाइंसाफी है। अरे वो पिता समान हैं, घुड़कते भी हैं, हुड़कते भी हैं, और फिर तुम पांचों तो उनके अपने हो। भांजी ठहरे, और सूरज जी उनके अजीज तरीन दोस्त के बेटे हैं। भीमा जी, ये तो उनकी गोद में ही पले हैं, और ये महावीरा और सब। रुक क्यों गए लाला? हम बता दें इनकी रिश्तेदारी, ये ठाकुर साहब के साले हैं। ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे हमारे सरकार को तुम पांचों की हमेशा चिंता बनी रहती है। अरे भैया, आंसू की नदी की कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज आंखों से देख ली। जब कोठी पहुंचा तो देखा हमारे सरकार चारों कतार रो रहे। भैया, ये गौमूत्र तो नहीं है? नहीं, ठाकुर के यहाँ चारों कतार रो रहे थे, और एकदम उठ खड़े हुए और जाकर सेफ खोला, और ये देखो सेफ में से ये रुपए निकाल कर मुझे दिए, और भरी आवाज में बोले, लाला, ये ले जाकर मंगलसूत्र के लिए भीमा को दे दो। कह देना, अगर से नहीं लिए तो पानी मेरे लिए गेहूं के खून के बराबर है। भीमा, लाला, मेरी शादी के खर्चे का क्या होगा? सरकार देंगे, वो भी देंगे। और सुंदरिया की शादी का? सुंदरिया की शादी का वो मैं पूछ के आता हूँ। कच्ची उम्र निकाल दिया सरकारी के भक्तों ने, बस मेरी चिता नहीं जलाई, बाकी सब क्रियाकर्म कर दिए इन्होंने। सरकार, लाला, ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी और सारे गांव की तौहीन है। सांप के बिल में हाथ डालने की बहादुरी का अंजाम जानते हो? ततैयों के छत्ते पर ढेले मारने की कायरता का अंजाम जानते हो? रुपया भेजकर फसलाने का अंजाम जानते हो? मेहनत की कमाई हड़प करने का अंजाम जाना था। मगर सा सारे गम पा, मगर सा सारे गम पा, पा पा पा। रुक जाओ भाई साहब, आज आपके 50 अपराध पूरे हो गए।
गोल्डन जुबली। कड़कती धूप में पेड़ों की छाओ और तुम जैसी सुंदरी के थिरकते पांव। हाय सारा गांव बाराती बन के आया है। कितनी धूमधाम से ब्याह हो रहा है हमारा। तेरी माँ धन्य हो, तूने हमारी लाज रख ली। अरे दुल्हन को तो सजने दो। हमरे भैयन को तो जरा फिक्र नहीं है। कहाँ है हमारे गहने, कहाँ है हमारे कपड़े? वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सरकार। अच्छी बात है, जाओ, अभी वक्त लगेगा। भेजोरी सजनी आ जाए बाल में, धूप में जले सारे लोग लुगैया, आ जाए बाल में भेजोरी। चलो चलते हैं, इतनी धूप में मुझे नहीं नाचा जाता। अरे तो शाम का इंतजार कर लेते हैं। माताजी तब तक तो धूप में सूख जाएंगी। तो सूखने दो। लोग भी तो इंतजार कर रहे होंगे। लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमारा इंतजार करें। उठाओ, पालकी उठाओ, पालकी उठाओ भैया, ठाकुर ना आए वाले। चलो। अरे पर सरकार से आए बिना पालकी उठ कैसे सकती है भला? वो किसी जरूरी काम में फंस गए। हाँ, बहुत जरूरी काम में फंस गए होंगे। आम खा के गुडली फेंक रहे। चलो, बड़ों की इज्जत करना सीख। और सूरज, तू किधर चला? बहुत देख लिया ठाकुर साहब का इंतजार। हम बच्चों और बूढ़ों को इस तरह धूप में चलता नहीं देख सकते। चलो भाइयों, पालकी उठाओ। चलो पालकी उठाओ, चलो। कोई नहीं आने वाला भैया, ये सब हमारे ठाकुर साहब की इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं करते लाला, ठाकुर से डरते हैं। चलो। अरे हम 5 काफी है पालकी उठाने के लिए। चलो बजाओ। धीरे निकालो, धीरे निकालो भाई, उठाओ अभी। ये क्या? अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मेरा इंतजार किया जाए। वैसे आप लोगों ने ठीक ही सोचा। इस गांव की जिम्मेदारी उठाते उठाते मेरे कंधे कमजोर हो चले हैं। सोच है तो सिर्फ इतना कि परंपरा नष्ट हो रही है। सदियों से चले आ रहे वो रीति रिवाज, वो संस्कार, वो विश्वास जिनकी बुनियाद हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ कर डाली थी और जिनकी मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी रक्षा की, उनकी बागडोर आज इन 5 ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो इतराज करने वाला मैं कौन? नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये क्या कह रही हैं आप? देवी की विस्थापना तो आप ही के हाथों होगी। हाँ, आप ही के हाथों होगी।
की इतनी फिक्र है तो अपने बाग में कहे दूसरी देवी पूज रहे थे।